शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत ही प्यारा सा मौसम चल रहा है, भादौ मास। 1 सितंबर 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने में अमावस्या के पहले जो चतुर्दशी आती है वो मासिक शिवरात्रि होती है। हर मास में अमावस्या आती है। अमावस्या के पहले जो चतुर्दशी आती है उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। बहुत समस्या है, घर व्यापार नहीं चल रहा है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आप ऑटो चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपके पास आमदनी का जरिया नहीं है, आप अपना मकान चाहते हो, अपने घर में रहना चाहते हो, अपनी गाड़ी, सबकी भाई आशा होती है, सबकी इच्छा होती है, सभी की, बड़े हों या छोटे। किसी के पास एक बंगला है तो और अच्छा और बड़ा लेने की कोशिश करते, किसी के पास 1 BH का फ्लैट है, सोचते हैं 2 BH का लें। ऐसे हम सभी की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो ये सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है मासिक शिवरात्रि, जो 12 महीने में 12 बार आती है। और 2 शिवरात्रियाँ तो बहुत विशेष होती हैं, एक सावन की, दूसरी फागण की। एक सावन की, दूसरी फागण की। तो और बाकी सब शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण। अब एक शिवरात्रि से ये उपाय करना शुरू कर दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ, और ये लगातार 12 शिवरात्रि तक करिए। महीने में एक ही दिन तो करना है, रोज आपको करना नहीं है, तो एक दिन में तो समय निकाल ही सकते हो। और ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। पूर्णता समझिएगा फिर करिएगा। तो आइए उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय करने से आपको मकान की इच्छा है, मकान ले लेंगे, गाड़ी लेना है, गाड़ी ले लेंगे, नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी, जो भी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो जाएंगी। बहुत ही उत्तम उपाय है। इसमें आपको मात्र 5 बेलपत्री लेनी है। क्या लेनी है? 5 बेलपत्री। सिर्फ 5 बेलपत्र वाला उपाय है। आप बेलपत्री ही खाली लेकर आप शिव मंदिर तो जाएंगे नहीं, तो आप 1 लोटा जल अवश्य ले लेना। अगर अपना मकान खरीदना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य कर लेना। अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य कर लेना। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। घर की माताएं बहनें करें, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए तो बहुत अच्छा। सभी लोग अपने अपने लिए करते हैं तो और अच्छा। जैसा कि बताया, कोई 100 रुपया ला रहा है, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति 200 लाए, 500 लाए तो काफ़ी बरकत होती। अगर सभी लोग अपने अपने लिए करेंगे तो काफ़ी घर परिवार में बरकत होगी, खुशहाली आएगी, बहुत तरक्की होगी। तो 5 बेलपत्री ले लीजिए। टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और साथ में 1 लोटा जल अवश्य ले लीजिएगा, गंगा जल मिला लीजिएगा और शुद्ध बेलपत्री को धुल लीजिए। ये 1 लोटा जल और बेलपत्र लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? शिव मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप शिव मंदिर आ गए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप जल चढ़ा दीजिए। पतली धारा में चढ़ाइएगा। जल चढ़ाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि छींटे आपके ऊपर नहीं आए। बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि छींटे आपके ऊपर नहीं आए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आप समर्पित कर देंगे। सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर देंगे। अब बची 5 बेलपत्री। तो पहली बेलपत्री आपको चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जहाँ से जल गिरता है वहाँ टेढ़ा मेढ़ा सांप की आकृति में छोटा सा उठा हुआ बना रहता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। जैसे कि आप लोगों को पता है, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार है। तो वहाँ अशोक सुंदरी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, डंठल जलाधारी की तरफ और पत्ते माता शिवलिंग की तरफ अशोक सुंदरी, माता अशोक सुंदरी पे 1 बेलपत्री समर्पित कर।
अब दूसरी बेलपत्री आपको माता पार्वती के हस्त कमल पे, जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, ये नीचे जो सफ़ेद माला पहनी है, यहाँ जहाँ से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है वहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्यान रखना दोनों छोटी पत्तियाँ शिवलिंग के बीच में, छोटी पत्तियाँ शिवलिंग के बीच में होनी चाहिए। अब तीसरी बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर, तीसरी बेलपत्री कहाँ चढ़ाएंगे? भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए, डंठल विपरीत दिशा में, मतलब आपकी तरफ पत्ता होना चाहिए विपरीत दिशा में। अब चौथी बेलपत्री जहाँ से जलाधारी का जल गिरता है जमीन पर, जहाँ से जलाधारी का जल गिरता है, चौथी बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए वहाँ रख दीजिए जहाँ से जलाधारी का जल गिरता है। अब पांचवी बेलपत्री बची, चार तो हम समर्पित कर दिए, अब पांचवी बेलपत्री बची। पांचवी बेलपत्री का आपको ध्यान होगा, आप देखते होंगे शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी महाराज का एक पैर उठा हुआ होता है, एक पैर उठा हुआ होता है, देखते हैं ना, घुटने के बल मुड़ा हुआ उठा हुआ होता है। तो पांचवी बेलपत्री आपको वहाँ चढ़ानी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आपको कौन सी मनोकामना लेकर गए हैं, आपको अपना घर खरीदना है, वो मनोकामना आप कहिए और वहीं बैठकर श्री शिवाय कोई भी उपाय कर लीजिए। तो लेकिन 2 मिनट 5 मिनट उपाय करने के बाद बैठिए, अपनी मनोकामना कहिए, भगवान शंकर की जय, शिव परिवार की जय, भक्त तुमरुका की जय, सभी शिव भक्तों की जय, ऐसे कहते वहाँ बैठिए और 2 मिनट जाप कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का आप लोगों को जाप करना है। इसके बाद आप अपने घर आ जाइए। ये उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से कीजिएगा तो कुछ ही महीनों में आप अपने मकान में रहेंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, हर प्रकार से सुख सुविधाएं आपके घर आ जाएंगी। लेकिन हर एक उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। तो 1 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है। अगला उपाय बहुत ही सटीक, बहुत ही विशेष है। इससे पहले, बताने से पहले मैं चाहूँगी आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो आइए अगले उपाय में हमें क्या चाहिए, 5 कनेल के फूल। कनेल के फूल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जो शिवरात्रि के दिन इन्हें समर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उससे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 5 कनेल के फूल लेना, ध्यान रखना टूटा फूटा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आजकल बड़े आराम से कनेल के फूल हर जगह मिल जाते हैं, नहीं तो आप रेडो के बीचों में देखो ज़्यादातर यही लगे रहते हैं। कहते हैं कनेल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसे शिवलिंग पर समर्पित करने से भगवान विष्णु महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आप 5 कनेल के फूल ले लीजिए। 1 लोटा जल, 7 अक्षत, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। खंडित वस्तुएं शिवलिंग पर समर्पित नहीं होती हैं। और 1 गोलबत्ती का दीपक। अब ये उपाय आप मंदिर में ही करेंगे, दोनों उपाय आपको मंदिर में करना है। तीसरा उपाय जो बताऊंगी वीडियो के अंत में वो घर पर कर लीजिएगा। तो ये भी आपको मंदिर में करना है। अब 1 लोटा जल, 7 अक्षत और 5 कनेल के फूल, गोलबत्ती का दीपक लेकर शिव मंदिर चले गए। शिव मंदिर गए आप, पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर माता पार्वती के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और इसके बाद जो जल बचा है, सारा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। अब जो
7 अक्षत के दाने ले गए चावल के, वो राम राम करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दी। राम नाम से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हमने अक्षत, सातों अक्षत भगवान श्री राम का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो 5 कनेल के फूल बचे हैं, 5 कनेल के फूल बचे हैं ना, आपके 5 बचे हैं, तो पहला आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा माता पार्वती के स्थान पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चौथा आपको, पहला आप अशोक सुंदरी के स्थान पर, दूसरा माता पार्वती, तीसरा आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर, यानी अर्थात शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डंठल आपकी तरफ, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ, डंठल आपकी तरफ, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ। अब 2 और बचे, तो जलाधारी पे, जहाँ से जल गिरता वहीं किनारे शिवलिंग पर ही आपको रखना है। तो खिला हुआ भाग शिवलिंग के, मतलब जहाँ से जल गिरता है उस तरफ, डंठल अशोक सुंदरी की तरफ। अब 5वां आपको वही नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ वहाँ चढ़ा दीजिए। ऐसे 5 आपको कनेल के फूल समर्पित करने हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आप अपनी मनोकामना कह दीजिए। इसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक ले गए, उस दीपक को प्रज्वलित कीजिए, उस दीपक को जलाइए। उसके बाद भगवान शिव की वंदना कीजिए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे वंदना कीजिए। फिर कहिए, हे प्रभु, मैंने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा की, जो मेरे सद्बुद्धि थे उस प्रकार मैंने आपको ये सामग्रियाँ अर्पण किया। मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ और अर्पित कर सकूं। जो मेरे बस में था वो किया। आपकी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। मेरी झोली प्रभु खुशियों से भर देना। हर विघ्न बाधा, हर संकट को दूर करना। मुझ पर सदा मेरे गुरु की कृपा रहे। हे प्रभु, सदा आपकी कृपा रहे। सभी शिव भक्तों की जय, शिव परिवार की जय, भक्त तुमरुका की जय। ऐसे कहते हुए और नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम महिलाएं कर रही हैं तो 3 बार ये मंत्र बोलते हुए शिवलिंग के पास ताली बजा दीजिए। ऐसा करने से सर्वदा कल्याण होता है, सारी इच्छाएं पूर्ण। अगर पुरुष कर रहे हैं तो पुरुष ओम नमः शिवाय ताली बजा दीजिए, ओम नमः शिवाय, फिर ताली बजा दी, ओम नमः शिवाय, 3 बार ताली बजानी है शिवलिंग के पास। बस ये छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। 108 चावल वाले जो सोमवार तिथि पर चढ़ाए जाते हैं, शिवरात्रि के दिन पर, प्रदोष पर विशेष है, आज भी कर सकते हो। तो 108 साबुत चावल ले लीजिए, 108 साबुत चावल ले लीजिए और 1 लोटा जल। पहुंच जाइए शिव मंदिर, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सारा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे आप समर्पित कर दीजिएगा। सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। अब हम 108 अक्षत ले गए हैं। ले गए हो कि नहीं भाई? टूटे फूटे खंडित नहीं होना चाहिए, घर पे ही गिन लेना। कल आपको शाम को करना है तो आप आज गिन के रख लीजिए, सुबह गिन लीजिए, ध्यान से गिन के आप 108 अक्षत रख लेना, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आप गिन लिए, अब अक्षत लेकर चले गए। पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर अच्छे से समर्पित कर दिए। अब जो आप अक्षत लिए हैं, दाहिने हाथ पर रखते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए आप अक्षत चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम 108 राम का नाम लेना है। 108 बार ही नमः शिवाय ओम बोलना है। ऐसे एक एक कर कर आप 108 अक्षत ले गए। एक एक कर कर सारे अक्षत, यानी जो चावल नहीं, सारे अक्षत आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 108
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका सिर्फ 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगेगा। सारे अक्षत आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जो आपकी समस्या हो, बहुत परेशानी हो, धन को लेकर हो, चाहे घर में परिवार में कलह हो, कैसी भी बीमारी हो, किसी भी चीज़ को लेकर है, तो आप ये 108 चावल वाला चमत्कारी उपाय अवश्य करके देखिएगा। आपका बहुत कल्याण होगा। हर प्रकार के दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। मैं अक्सर बताती हूँ, कोई भी उपाय कीजिए पूर्णतः विश्वास से। तो 108 आप अक्षत चढ़ा दिए। इसके बाद जब आप बाहर आ रहे हैं तो 2 मिनट शिव चौखट पर अवश्य बैठ जाया कीजिए। 2 मिनट कोई भी उपाय करे ना करे, अगर जाकर प्रतिदिन नियम से आप शिव चौखट पर बैठ जाते हैं और अंदर की तरफ देखते हुए नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय जितनी बार हो सके अगर आप श्रद्धा से जाप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जाके शिव चौखट पर बैठ कर आ जाइए, बस आपकी सारी